गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 4 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को हमेशा की तरह आप अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDFs आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। जो एक्सप्लेनेशन हम वीडियो में प्रोवाइड कराते हैं वही एक्सप्लेनेशन आपको PDF में भी प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही टॉपिक वाइज जो भी हम करंट अफेयर्स बनाते हैं, जैसे कि डेज एंड थीम्स, बुक्स एंड ऑथर्स और रैंकिंग्स, कमिटीज़, अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज, इन सभी की भी आपको PDF अलग से प्रोवाइड कराई जाती है। तो मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारत में हाल ही में नियुक्त अंतरिम अमेरिकी दूत का नाम बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो डेनियल स्मिथ इज इंटरिम US एनवॉय टू इंडिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने डेनियल स्मिथ को भारत में इंटरिम एनवॉय के रूप में भेजा है या नियुक्त किया है, ताकि कोविड संकट के समय में यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा जो सहयोग या हेल्प भेजी जा रही है उसका सही कोऑर्डिनेशन हो सके। आपको बता दें, इस साल 20 जनवरी के बाद से ही भारत में यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसडर नियुक्त नहीं किए गए हैं, इसलिए इनको इंटरिम एनवॉय बनाकर यहाँ भेजा गया है। नाम याद रखिएगा, डेनियल स्मिथ। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत के एम्बेसडर कौन है यूनाइटेड स्टेट्स में, ये है तरनजीत सिंह संधू। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाल ग्रां प्री किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। लुइस हैमिल्टन वॉन द पोर्चुगीज ग्रैंड प्री। तो फ्रेंड्स, इन्होंने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने। और आपको जानना चाहिए कि लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटेन के हैं और मर्सिडीज़ के लिए जो है इसमें फॉर्मूला 1 में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, अगर इस साल के अगर हम और ग्रां प्री की बात करें तो बहरीन GP जो है ये लुइस हैमिल्टन ने जीती है और एमिलिया रोमैग्ना ग्रां प्री ये जीती है मैक्स वर्स्टैपन ने। मैक्स वर्स्टैपन जो है ये बेल्जियम के हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹3 करोड़ ऑन ICICI बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद इट्स डायरेक्शंस। तो RBI ने इनको कहा था कि आपकी जो भी सिक्योरिटीज़ हैं उनको एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट करने के लिए कहा गया था। तो ICICI बैंक ने जो है उस निर्देश का पालन नहीं किया, उसी वजह से RBI ने 3 करोड़ रुपए का जुर्माना इस पर लगाया है। अगर हम ICICI की बात करें तो इसके MD एंड CEO है संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में ICICI बैंक ने एक अपनी डिजिटल सर्विस लॉन्च की है जिसका नाम है मर्चेंट स्टैक। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उम्मीद कीजिएगा कि आगे जो आपका बैंक का एग्ज़ाम आएगा उसमें ये क्वेश्चन जो है काफ़ी चांसेस है कि पूछा जाएगा कि किस बैंक ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। वर्ल्ड अस्थमा डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई। तो मई का जो पहला मंगलवार आता है उस दिन ये विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है और इस बार 2021 में ये है 4 मई यानी आज के दिन। और आपको ये जानना चाहिए कि अस्थमा, ये तो आपको मालूम ही होगा कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ होता है, ठीक है। और इसका इस बार थीम क्या है फ्रेंड 2021 में? अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डे और इसका थीम है ये, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। स्पेनिश मोटरसाइकिल ग्रां प्री किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो जैक मिलर ने जीता है ये स्पेनिश मोटरसाइकिल ग्रां प्री। और ये जो हैं, जो जैक पीटर मिलर हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास 2021 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। मारिया रेसा
won 2021 यूनेस्को गुलिर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज? देखिए जानते हैं इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो ये मारिया रेसा हैं ये फिलीपींस की हैं, ठीक है। अच्छा, तो 25,000 $, का ये प्राइज़ मिला है इनको, ठीक है। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि प्रेस फ्रीडम के लिए इन्होंने काम किया होगा, ठीक है, बिना डरे इन्होंने पत्रकारिता की होगी, इसी वजह से इनको ये पुरस्कार मिला है। तो ये किस उपलक्ष्य में मिला है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो बनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को, तो उसके दिन इनको ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये सेरेमनी कहाँ पर हुई है? ये हुई है नामीबिया की कैपिटल है विंडोक, यहाँ पर हुई है ये सेरेमनी, यहाँ पर इनको दिया गया है। तो याद रखिएगा, नामीबिया की कैपिटल भी यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, जो ये प्राइज़ है ये एक कोलंबिया के जर्नलिस्ट हुए हैं गुलिर्मो कैनो इसाजा, इनके नाम पर रखा गया है। तो इनको जो है असैसिनेट कर दिया गया था। फ्रेंड्स, असैसिनेट की स्पेलिंग आप याद रखिएगा, एसएससी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देते हैं ना कि कौन सी स्पेलिंग इसमें सही है, और भी एग्जाम में पूछ ले जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्पेलिंग, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जो ये हैं कोलंबिया के जर्नलिस्ट थे, इनकी हत्या कर दी गई थी इनके ऑफिस के सामने ही, क्योंकि ये जो है बिना डरे पत्रकारिता किया करते थे। तो इन्हीं के सम्मान में इस पुरस्कार को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और फ्रेंड्स, इसी से ही आपका एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि विंडोक डिक्लेरेशन ये किससे संबंधित है? तो विंडोक डिक्लेरेशन ये प्रेस फ्रीडम से संबंधित है, और जो ये डिक्लेरेशन है ये 3 मई 1991 को अडॉप्ट किया गया था। इसी उपलक्ष्य में ये जो आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है ये 3 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के राजनयिक की मृत्यु दिल्ली छावनी के बेस अस्पताल में कोविड-19 से हुई है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तंजानिया के डिप्लोमेट ये थे, इनका नाम है मोसेस विटस मुलुला। तो ये जो है फर्स्ट फॉरेन डिप्लोमेट बन गए हैं जिनकी भारत में कोविड-19 की वजह से मृत्यु हुई है। तंजानिया के थे ये, कर्नल मोसेस विटस मुलुला। तंजानिया की बात करें तो कैपिटल है डोडोमा, करेंसी है तंजानियन शिलिंग, प्रेसिडेंट है सामिया सुलुहु, प्राइम मिनिस्टर है कसीम मजालिवा। और फ्रेंड्स, हाल ही में आप याद रखिएगा कि जो तंजानिया के प्रेसिडेंट रहे थे अब तक, जॉन मुगुफुली, इनकी हाल ही में इनकी भी निधन हो गया है। तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में पुरुष और महिला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पति पत्नी, इनकी जोड़ी का आपको नाम बताना है कि किन्होंने जीता है। दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अतनुदास और दीपिका कुमारी दोनों ही तीरंदाज हैं, और इन दोनों ने जो है आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में, जो इसमें इंडिविजुअल रिकर्व होता है, इसमें गोल्ड मेडल जीता है। हुआ कहाँ पर है फ्रेंड्स ये आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1? ये हुआ है ग्वाटेमाला सिटी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को $2.42 बिलियन की लागत के एक सौदे में किन 6 विमानों की प्रस्तावित बिक्री को मंजूरी दी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अप्रूव्ड द प्रपोज्ड सेल ऑफ P-8I पेट्रोल 6 एयरक्राफ्ट इन अ डील एस्टिमेटेड टू कॉस्ट $2.42 बिलियन टू इंडिया। और इससे पहले फ्रेंड्स 2009 में भी भारत 8 इस तरह के एयरक्राफ्ट ले चुका है, और उसके बाद 2016 में भी 4 एयरक्राफ्ट ले चुका है। तो इसके अतिरिक्त अब 6 P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो हैं भारत को दिए जाएंगे। तो इनकी खासियत ये है कि एक तो ये लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन वारफेयर करने में सक्षम है, साथ ही एंटी सरफेस वारफेयर करने में सक्षम है, ठीक है। तो ये सभी इसकी खासियत है। कभी कभी फ्रेंड्स कंट्री भी पूछ लेते हैं कि कौन सी कंट्री जो है इन एयरक्राफ्ट को भारत को देगी, तो उसमें 4 ऑप्शंस आ जाते हैं, यूके, इजराइल, यूएस, ठीक है, या जापान। तो उसमें उस दशा में आंसर होगा यूएस। खैर, ये क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने हाल ही में TPLF OLF शीन को आतंकी समूह घोषित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। यूथोपिया हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड TPLF OLF शीन एज टेरर ग्रुप्स। तो TPLF का मतलब है टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, और दूसरा आपका ये संगठन है OLF शीन। तो इन दोनों को ही यूथोपिया गवर्नमेंट ने टेरर एक्टिविटीज़ के चलते
टेरर ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। फ्रेंड्स, आपको ये जानना चाहिए कि टिग्रे रीजन ये जो है यूथोपिया में है और ये हाल ही में जो है काफ़ी चर्चा में भी रहा है। क्यों रहा है? देखिए, यहाँ पर जो यूथोपिया में ये जो रीजन है टिग्रे रीजन, तो इस रीजन में जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो उनको एक तरह से कहा जाता है कि ये लोग जो है विद्रोही हैं। तो यहाँ पर आर्मी का कैंप था, यूथोपियन आर्मी का कैंप था, तो उस पर हमला हुआ। तो यूथोपियन गवर्नमेंट ने कहा है कि ये हमला जो है टिग्रे रीजन में जो ये लोग रहते हैं, ठीक है, इन्होंने किया है, जो रेबल्स रहते हैं इन्होंने किया है। तो तब से जो है काफ़ी घमासान इनमें संघर्ष चला। आस पड़ोसी कंट्रीज़ ने भी जो है यूथोपियन गवर्नमेंट का साथ देकर यहाँ पर कई 100 से भी ज़्यादा लोग जो है मासूम लोग यहाँ पर मारे गए। कुछ मासूम थे और कुछ वाकई में रेबल थे, ठीक है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा है, याद रखिएगा। टिग्रे रीजन ये यूथोपिया में है। अगर आप जैसे PCS टाइप के एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उस दशा में ये पूछ लिया जाता है, बाकी नहीं पूछा जाएगा किसी एग्ज़ाम में, ठीक है। जो हाई लेवल एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। यूथोपिया की अगर बात करें तो कैपिटल है अदीस अबाबा, करेंसी है यूथोपियन बीर, प्रेसिडेंट है साले वर्क जेवडे और प्राइम मिनिस्टर हैं अबिय अहमद। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिनकी हाल ही में कोविड-19 से मृत्यु हो गई, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मोहम्मद शहाबुद्दीन, former राष्ट्रीय जनता दल MP in Bihar, who died of COVID-19 recently, was also infamously known as सुल्तान ऑफ सिवान। इनफेमसली, अगर यहाँ पर फेमसली लिखा जाता तो यानी कि प्रसिद्ध थे, अच्छे कामों की वजह से जाना जाता था। अब लग गया है इनफेमसली, यानी कि गलत कामों की वजह से उनकी पहचान बनी हुई थी, ठीक है। तो ये दोनों अंतर होता है फेमसली और इनफेमसली में। तो देख रहे हैं, सांसद थे, ठीक है, और फिर वही है ना, जब आप गलत काम करते हैं फिर आपकी दशा ये हो जाती है, कोर्ट के चक्कर फिर लगाने पड़ते हैं। एक सांसद और को और क्या चाहिए था, लेकिन जब आदमी की बात ईगो पर आ जाती है तो वो जो है गलत काम कर देता है और ये भूल जाता है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी ज़िंदगी जो है जेल के पीछे चली जाएगी। सेम फ्रेंड्स, यही दशा होती है जो आजकल जैसे गर्ल्स पर या फिर लेडीज़ पर जो भी क्राइम होते हैं, जैसे रेप ही मान लीजिए, आदमी जोश जोश में जो है गलत कदम उठा लेता है, लेकिन एक बार ये नहीं सोचता है कि अगर मैं एक बार पकड़ा गया उसके बाद पूरी ज़िंदगी जो है मेरी जेल के पीछे ही जाएगी, ठीक है। तो वो जो आप जो भी इस तरह के जो लोग होते हैं मेंटलिटी के, जो 4-5 मिनट के इस एन्जॉयमेंट के चक्कर में, जो कि आप जिस पर कि आपका हक ही नहीं है, ठीक है, उस चक्कर में भूल जाते हैं कि अगर मैं पकड़ा गया तो पूरी ज़िंदगी जो है जेल के पीछे रहेगी। और होता भी ऐसा ही है। कोई भी आदमी क्राइम करता है तो वो यही सोच के करता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा और मैं भाग जाऊंगा, ठीक है, लेकिन जो है ज़्यादातर केसेस में पकड़े भी जाते हैं। खैर, इनके बारे में जान लेते हैं। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ये फॉर्मर MP थे, सिवान कॉन्स्टिट्यूंसी बिहार से, ठीक है, और राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल में भी ये रह चुके हैं। तो इनको जो है उम्र कैद की सज़ा दी गई थी और ये तिहाड़ जेल में थे। क्यों थे? क्योंकि 2 भाई थे, सतीश और गिरीश रोशन। तो इन दोनों ने जो है इनको मनी देने से मना कर दिया था, जो एक्सटॉर्शन मनी होती है वो इनको देने से मना कर दिया था। तो उसी के चलते इन दोनों भाइयों को इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। अब इनका एक तीसरा भाई भी था, राजीव रोशन, यही एक आई विटनेस था, ठीक है, और जब ये इनके खिलाफ गवाही देने के लिए कोर्ट में जा रहा था तो उसी रास्ते में इनकी भी हत्या कर दी गई। तो तीनों भाइयों को यहाँ पर मार दिया गया था। ये काम किए एक सांसद ने। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने IFCI में कितनी राशि इन्फ्यूज़ की है या डाली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो 200 करोड़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IFCI में इन्फ्यूज़ की है। तो इसी के साथ जो गवर्नमेंट होल्डिंग है इस IFCI में, ये अब 61.02% से बढ़कर 63.8% बढ़ गई है, ठीक है। और इस तरह का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था बजट 2020-21 में कि हम 200 करोड़ इसमें डालेंगे, तो वही जो है अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस चीज़ को पूरा कर दिया है। किस कंपनी ने डिलीवरी स्टार्टअप डेली जॉय का अधिग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो लेंसकार्ट हैज़ एक्वी-हायर्ड डिलीवरी स्टार्टअप डेली जॉय। एक्वी-हायर्ड, ठीक है। एक्वी-हायर्ड एक तो होता है एक्विजन, एक होता है एक्वी-हायर्ड। एक्वी-हायर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स,
जब आप किसी कंपनी को उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज की वजह से आप उसका अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो उसकी टीम है इतनी स्किलफुल, इतनी टैलेंटेड आप उसकी टीम है कि आप वो टीम चाहते हैं अपने पास, उस टीम से अपने प्रोडक्ट्स बनवाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसमें काम करना चाहते हैं। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या होता है, एक्विहायर्ड, जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को एक्विहायर्ड करती है तो उसका मतलब होता है कि दूसरी कंपनी के जो टैलेंट है, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी टैलेंटेड हैं, स्किलफुल हैं, उनको आप चाहते हैं, रादर देन जो उनका प्रोडक्ट है, सर्विस है, ठीक है, उसमें आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी टैलेंटेड हैं और उनसे आप जो है काम लेना चाहते हैं। तो ये मतलब होता है एक्विहायर्ड का। और इसी के चलते लेंसकार्ट जो है अपना एक न्यू टेक्नोलॉजी सेंटर भी खोलेगा हैदराबाद में। और डेली जो है ये भी एक डिलीवरी स्टार्टअप है, ठीक है, एंड जो ये ग्रोसरी वगैरह होता है इसको पहुंचाती है घरों तक। हैदराबाद में ही इसका हेडक्वार्टर्स भी। और लेंसकार्ट की बात करें तो इसके CEO पीयूष बंसल हैं और हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सोमालिया? मोगादिशु। किगाली इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? रवांडा। Where is the Settle Peak National Park located? Andaman and Nicobar Islands. International Space Station program was launched in which year? 1998. Where is the headquarters of the United Nations Industrial Development Organization UNIDO located? Vienna, Austria. अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स आप सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर दिया कीजिए, हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर करते हैं, ठीक है, लगता है कि हाँ कुछ आपको जो पूछा गया था उसका आपने अच्छे से रिस्पॉन्स दिया है। पहली बात तो फ्रेंड्स ये है कि अगर आप हमारे करंट अफेयर्स देखते हैं तो अंत तक आप जरूर देखा कीजिए, आधे अधूरे करंट अफेयर्स आप कहीं से भी मत देखा कीजिए, ठीक है, बिल्कुल भी आपको फ़ायदेमंद नहीं होंगे, ठीक है। कोई भी वीडियो मैं कहूँगा आपको, ठीक है, आप जो है अंत तक उसे ज़रूर देखा कीजिए, तभी आपको अच्छे से वो समझ में आएगा। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ रोमानिया? तो रोमानिया अभी हाल ही में इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि रोमानिया, UK, USA इन सभी ने भारत में हेल्प भेजी है, ठीक है। जिस तरह से स्थिति भारत में चल रही है तो कोई ना कोई देश अपनी तरफ से जो भी उनसे बन रहा है वो भारत में भेज रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर लिया है रोमानिया। तिराना इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? Pulicat Lake located at the border of which two states? Which country will host the G7 foreign ministers meeting? Where is the headquarters of Small Industries Development Bank of India should be located? तो फ्रेंड्स पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें ज़रूर से बताया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।